अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हश मनी केस में अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। मैनहट्टन की कोर्ट ने ट्रंप को सभी 34 आरोपों का दोषी पाया है। अब ट्रंप की सजा पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस चल रहे थे। ये मामला उनके पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले यानी कि 2016 का है। अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चला और उसे दोषी करार दे दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, सवाल यही है कि क्या ये फैसला अब उन्हें चुनाव लड़ने से रोक पाएगा या फिर जेल से ही चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, सबसे पहले तो ये अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है और सभी जो जूरी थे उन्होंने सर्वसम्मति से ट्रंप को दोषी पाया है और सभी 34 जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, बिजनेस रिकॉर्ड्स को झुठलाने के, उनको गलत रिकॉर्ड बनाने के, $1,30,000 स्टॉर्मी डैनियल्स को देने के लिए जो बाकी जो पेमेंट्स दिए गए थे, इन सब को लेके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको, और झूठ बोलने के, जो इलेक्शन है उसको झुठलाने के, इन सभी आरोपों को लेकर ट्रंप को दोषी वहां की जूरी ने माना है। अब इस पर आगे जो कार्रवाई है वो क्या होगी, ये सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी से ये तैयारी शुरू हो गई है कि इस मामले में आगे अपील की जाएगी, कोर्ट में अपील की जाएगी और उनके लॉयर्स जो है इस पर पहले ही तैयारी कर रहे हैं। तो आगे इस पर अपील की जाएगी। ये जो पूरा जुडिशियल मसला है वो अभी इस फैसले के बाद ये मानना चाहिए कि ये अभी शुरू हुआ है। अब उनकी लीगल मुश्किलें जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन क्या इसका असर उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि न तो रिपब्लिकन पार्टी में इस तरह की कोई बात है, कोई नियम है कि अगर दोषी पाया जाता है तो उनको रिपब्लिकन नॉमिनी ना बनाया जाए, न ही अमेरिकी कानून में ऐसा कुछ है कि उनको इस बात से रोका जाए। तो वो कैंपेन भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और अगर जीते तो वो राष्ट्रपति बनकर काम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे मामले में जब उनके इस सभी मामलों में उनको दोषी पाया गया है, इन 34 जो चार्जेस हैं मैनहट्टन में, उनके लिए उनको अगर दोषी पाया गया है तो सजा क्या होगी? अब मैनहट्टन के जो कानून है उसके मुताबिक आमतौर पर, वैसे तो प्रिजन सेंटेंस इसमें 4 साल का होता है इस तरह के फ्रॉड में, लेकिन आमतौर पर वहां क्या होता है, वहां आमतौर पर फाइन्स वगैरह देकर इस तरह के मामलों में निकल जाते हैं। ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा और जो फैसले पर, जो सजा पर सुनवाई होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर इसमें क्या सजा उनको होती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पहला मामला है जहां पर उनके ऊपर इस तरह से दोष जो हैं साबित हुए हैं। कुल मिलाकर कम से कम 4 ऐसे मामले हैं जहां पर ट्रंप जो है उनको इस तरह की समस्याओं का, जो लीगल समस्याएं हैं उनको सामना करना पड़ेगा। तो 4 मामलों में अभी 3 और मामले हैं जहां पर सुनवाई भी होगी, क्योंकि एक ये हश मनी का मामला था, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मामला है जो उन्होंने छुपाया था डॉक्यूमेंट्स को, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। फेडरल इलेक्शन इंटरफेरेंस का एक मामला है 2020 का। फिर फुलटन काउंटी में भी एक मामला है इलेक्शन को सबवर्ट करने का, ये भी मामला भी सुना जाना है। तो अलग अलग कुल मिलाकर 4 मामले हैं। पहले मामले में फैसला आया है, लेकिन अभी उस पर सजा क्या होगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि इन सब चीजों के बावजूद वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं।